हेलो चैम्पियन, मैं अरमान अंसारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स। ये आपको 11th और 12th के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बेहद मदद करेंगे, बेहद हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको पहले डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कहता है कि कोई भी क्वांटिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है, वही डिफरेंशिएशन होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt। बहुत सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा? dh बाई dt। बहुत ईजी है। डिफरेंशिएशन कहता है कि कोई भी क्वांटिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, डिफरेंशिएशन निगेटिव भी हो सकती है, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी हाइट h है। ये भी बीकर है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसकी हाइट भी h है। और एक तीसरा बीकर है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसकी भी हाइट h है। तो इस वाले बीकर में पानी का इनफ्लो हो रहा है, पानी आ रही है अंदर। तो समय के साथ ये वाटर इस बीकर में फुल होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ये हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब dh बाई dt समय के साथ इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसमें क्या होगा? dh बाई dt जीरो। कैसे? कांस्टेंट क्यों नहीं? हाइट जो है वो टाइम के साथ क्या कहते हैं, हाइट ना तो इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी। तो हाइट ना ही इंक्रीज करी है ना ही डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज़ें आप अपन कहेंगे कि ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी, लेकिन ये गलत है, कांस्टेंट नहीं होगी। इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ होगी? कांस्टेंट होगा हाइट। ये आपका d बाई dt जो है, हाइट ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो हाइट कांस्टेंट रहेगी। हाइट कांस्टेंट रहेगी। और अपन सबने रट्टा मारा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है? इस हिसाब से इस एग्जाम्पल्स को आप देखिए कि हाइट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर कोई क्वांटिटी जैसे d बाई dt ये 5 है, तो ये आज भी 5 रहेगी, कल भी 5 रहेगी, परसों भी 5 रहेगी, ये 5 ही रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और ये वाली बात है, बीकर है, इसमें पानी भर रहा है, लेकिन ये इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ वाटर है, इनफ्लो। और ये आउटफ्लो, जैसे पानी बीकर से निकल रही है। तो आउटफ्लो जो है ना वो ज़्यादा है बीकर का। आउटफ्लो क्या है?
ज़्यादा है, इनफ्लो क्या है, पानी कम भर रही है, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, ये बीकर कुछ समय बाद खाली हो जाएगा, मतलब ये हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर की, तो DH/dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस चीज़ों से भागने से मतलब रट्टा मारने से क्या मतलब है, अपन रट्टा मारेंगे, चीज़ें कुछ समय बाद भूल जाएंगी, बेसिक चीज़ कंसेप्ट फील के साथ अपन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। और यही चीज़ें आगे आपको 11th में 12th में इन्हीं सब के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस चीज़ों से अभी अपन भाग नहीं सकते, यही चीज़ बेसिक चीज़ है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आगे आपको जो है इसका बेसिक फार्मूला वगैरह सिखाता हूँ। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे अपन। ये बेसिक चीज़ है, इसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका क्या ट्रिक है, ट्रिक बता देता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन का ये ट्रिक है कि पावर है, ये इसको बोलते हैं अपन पावर, ये n जो है ये पावर है, तो क्या कहेंगे अपन, पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 घटाओ। पावर को आगे लाया, पावर को आगे लाया और पावर में से n-1 घटा दिया। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, dy/dx x की पावर 4, ठीक है, dy/dx x की पावर 4 क्या है, ऊपर है, पावर है, पावर को आगे लगाया, पावर को आगे ला दिया अपन ने एज इट इज, और पावर में से 1 घटाया, x 4 - 1 4x की पावर क्यूब। एक और एग्जांपल से समझेंगे, dy/dx x की पावर 7, पावर को आगे लगाया, 7 को आगे लाया, एज इट इज x 7 - 1 पावर में से 1 घटाया। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक और एग्जांपल से, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, dy/dx 4x क्यूब। कोई भी चीज़ होती है कांस्टेंट चीज़, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर खींच लेते हैं अपन। जैसे 4 dy/dx x की पावर क्यूब। अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया है, इसका डिफरेंशिएशन अब हम करने जा रहे हैं। dy/dx पावर को आगे लाया 3, पावर में से 1 घटाया, 3 - 1 4 3x², 12x², आंसर। इसी तरह से और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, dy/dx 7x², कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच लिया, ठीक है, dy/dx x², ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर खींच लिया अपन ने, dy/dx x², तो इसका जो अपन ने बाहर 7 हो गया, पावर को आगे लाया 2, पावर में से 1 घटाया, 2 - 1 7 2x 2 - 1 1 14x, आंसर। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको।
5 डी बाई डी एक्स इसको इस फॉर्मेट में लाना है, x की पावर n के फॉर्मेट में। जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा x की पावर -2। अब ये आ गया, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स पावर को आगे लाया -2, x पावर में से एक घटाया -2 -1 -2x आंसर। इसी तरफ से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन खुद बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर कहीं से बुक से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना आप नोट डाउन करिए, और इसके आगे का भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे हम। कुछ बातें जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि ये डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, एक्स का एक्स। तो कुछ बातें जो है डिफरेंशिएशन में ये हमें याद होनी चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक क्वेश्चन आप लिखिए, इसको नोट डाउन करके एक क्वेश्चन अपन लिखाएंगे, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन, momentum of a particle is given as ये मोमेंटम है p 3t स्क्वायर माइनस +2t -1। देन फाइंड और कैलकुलेट द फोर्स, फाइंड द फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए इसको। हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही तो लिखते हैं डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी हमें क्या देता है? फोर्स। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मतलब हमें फोर्स पूछा है, अगर हम फोर्स डी पी बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें फोर्स मिल जाएगा, और हमसे यही पूछा है, फोर्स। तो जैसे ये होता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वेलोसिटी देती है। यही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फोर्स देता है, वही चीज़ तो है ये। तो कैसे होगा? फोर्स डी बाई डी टी, ये वाली चीज़ मोमेंटम 3t स्क्वायर प्लस 2t -1, ठीक। उसी बेसिक से ही सॉल्व करेंगे अपन। पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया, है ना। एफ है, पावर को आगे लाया, 3 को बाहर कर लें, पावर को आगे लाया 2t, 2 - 1 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस 2 t का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ साइड में। डी बाई डी टी, टी है, टी पे कुछ नहीं, समथिंग 1 है, ठीक। पावर को आगे लाया 1, पावर में से एक घटाया t 1 - 1 1 t 0 मतलब 1, यही तो है। तो यहाँ 1 लिखने की ऐसा लिख दीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने बताया जी, हमने बताया अभी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है, 0। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को लिखने का। या फिर लिख भी सकते हैं आप,
लिख लीजिए, आसानी होगी आपको बाद में समझने में। 6t + 2 एट t = 2 सेकेंड भरिए, f 6t = 2 सेकेंड भरिए यहाँ पे। आंसर। अभी तक जो है वो क्या चल रहा था कि बता रहा हूँ आपको, अभी तक तो है dx⁵ इसका डिफरेंशिएशन हमने आसानी से कर लिया था, आपने भी आसानी से कर लिया था, क्योंकि ये क्वांटिटी x विथ रिस्पेक्ट टू x सेम था। अगर ये चीज़ें डिफरेंस हो गई, जैसे dy/dt x, और ये चीज़ें अब डिफरेंट हो गई, तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो अपने डिफरेंशिएशन से आसानी से बेसिक चीज़ जो लगा रहे थे वो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। इसमें जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, पावर को आया लाया पावर में से घटाया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ लगेगा चेन रूल, इसमें लगेगा चेन रूल, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। चेन रूल आई बात समझ में? भागना क्यों है? किसी चीज़ से भागने से मतलब है कि उसको 1 2 3 4 5 घंटे दे के समझ तो लिया जाए। dy/dx x⁴ क्या होगा 1, dy/dt t⁴ 1, यही तो t⁴ यही तो है। dy/dy y⁴ 1। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल मेथड है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप नहीं जानेंगे आगे 11th के ही न्यूमेरिकल्स में आप फंस जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। तो कुछ समय निकाल के इसमें बेसिक चीज़ को क्लियर करना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे जो हैं इससे भागते हैं कि ये नहीं इसको छोड़ दो, ये कुछ है नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, चैप्टर कोई नहीं है। लेकिन 11th में और 12th के फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज इसी के हैं। आप अगर इसको नहीं सीखेंगे फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो काइनेमेटिक्स में आएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन आगे आएगा, चेन रूल, इंटीग्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो इसको थोड़ा टाइम निकाल के आप समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है, नहीं तो फिर आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, फिर आप पछताएंगे कि इसको अगर अपन ने पढ़ लिया होता तो कुछ क्वेश्चन आसानी से बन जाते। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाय, इस क्वेश्चन को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे आंसर से आप अपना आंसर मिलाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए डिस्क इज गिवन एज ए एरिया 4t² + 2t - 5, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज को है अपन को समझना है कि क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t = 1 सेकेंड, मतलब ये कहना चाह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वही तो पूछ रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसी में शुरुआत में ही बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt, यही तो पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज एट t = 1 सेकेंड, यही तो पूछ रहा है। इसको सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है एरिया की वैल्यू यहाँ पुट करके डिफ्रेंशिएट कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आइए d/dt 4t² + 2t, अब तो आप मास्टर हो जाना चाहिए डिफ्रेंशिएशन करने से पहले। 4t², इसको आगे लाया, 4 2 8, 8t 2 - 1 2 - 1 1, कोई मतलब नहीं है लिखने का, अपने दिमाग में ही आप करना सीख जाएंगे। 2t 2 हो जाएगा बस, 8 t की वैल्यू रखिए +2 10 आंसर। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करिए इसको।
कुछ गलती तो नहीं हुई? आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। टाइम सेकंड, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आंसर।